आप देख रहे हैं वर्ल्ड नॉलेज तक। बोलिए। हेलो, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नॉलेज तक। हमारा उद्देश्य है आपको सच्ची और सही खबरों से रूबरू कराना। हम आपको दुनिया की ऐसी खबरें बताना चाहते हैं जो आपसे छुपाई जाती है। आपको इस खबरों से दूर रखा जाता है। इसलिए आज हमारा एपिसोड है देश दुनिया। बोलिए। जब से ईरान के नातांज परमाणु प्रतिष्ठान को विस्फोट से नुकसान पहुंचा है, तब से मिडिल ईस्ट में हलचल मची हुई है। विशेषज्ञों को इस विस्फोट की सुई इसराइल पर नज़र आ रही है, लेकिन इसराइल ने कहा कि ईरान में जो भी घटना घटे, ये ज़रूरी नहीं है कि इसराइल ही इसका जिम्मेदार हो। इस घटना की ईरान की जवाबी कार्रवाई का डर इसराइल को रात दिन सता रहा है। इसी मकसद से पूरा इजराइल हाई अलर्ट पर है। बेरूत से छपने वाले समाचार पत्र अल अखबार ने लिखा है कि जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान के सिलसिले में हालात बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं और बदलाव की यह लहर अब तक जारी है। ईरान में दुर्घटनाएं निरंतरता के साथ घट रही हैं। अमेरिका इजराइल के पीछे छुपकर तेहरान के लिए इस बात के हालात पैदा करना चाहता है ताकि वह पीछे कदम हटाकर अमेरिका के साथ वार्ता को तैयार हो जाए। फिलहाल अमेरिका में युद्ध प्रेमी टोली का यह प्रयास है वह किसी तरह से ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम में बाधा और ईरान पर कड़ा दबाव डाले। ईरान में अब तक सार्थक गोपनीयता बरती जा रही है और सब लोग या इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद इस बारे में क्या फैसला करती है। ईरान अगर अमेरिका में युद्ध प्रेम टोली के लिए लाभदायक सीधे टकराव का फैसला ना भी करे, तब भी इस बात की बहुत संभावना है कि ईरान जटिल प्रतिक्रिया का रास्ता अपनाए, अर्थात बिना किसी चिन्ह के जिम्मेदारों को गहरे और संवेदनशील घाव पैदा करे। इसी माध्यम में ईरान की संभावित जवाबी कार्रवाई की वजह से इसराइल में हाई अलर्ट कर दिया गया है। इसराइल की दो राजनीतिक व सुरक्षा संस्थानों ने नातांज में ईरान के परमाणु प्रतिष्ठान में धमाके के बाद ईरान की संभावित प्रतिक्रिया का जायजा लिया। कुछ साल पहले इजरायली सरकार ने ईरानी व्यवस्था में तर्कों के स्तर पर जायजा लेने के लिए एक बैठक का आयोजन किया था, जिसमें इसराइल के तत्कालीन सुरक्षा मंत्री एहूद बराक, बेनी गॉट्स और मोसाद के प्रमुख मेईर दागान मौजूद थे और सब ने इस बात की गवाही दी कि ईरान व्यवस्था में तर्क भरपूर मात्रा में मौजूद है। ईरानी व्यवस्था के बारे में इजरायली अधिकारियों का यह सोचना है और उसकी यह सोच नातांज धमाके पर ईरान की संभावित प्रतिक्रिया के बारे में उनके जायज़ में लाभदायक सिद्ध होगी। यह सही है कि नातांज प्रतिष्ठान को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, लेकिन यह नुकसान ज़मीन के ऊपर के इमारत को पहुंचा है और भूमिगत इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसलिए ईरान का परमाणु कार्यक्रम जारी है। इस बात को ईरानी अधिकारी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। कुल मिलाकर यह जो कुछ हुआ है, यह वास्तव में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए साइबर हमले और ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या जैसे दुश्मनों की कार्रवाइयों का भाग हो सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद ईरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना ही अपने परमाणु कार्यक्रम को विकसित करने में सफल रहा और पश्चिम के प्रतिबंधों को भी सफलतापूर्वक पार कर लिया। ईरान ने अपनी गतिविधियों और अपने रुख से पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया कि अगर उसके परमाणु प्रतिष्ठान को निशाना बनाया गया तो उसका जवाब ऐसा होगा जिससे पूरे इलाके में आग भड़क जाएगी। अमेरिका व इसराइल तक भी यह संदेश पहुंचा, इसीलिए वह ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर सीधे हमले से बचते हैं और इसके बावजूद छुपकर और कभी कभी तरह तरह के वार करके प्राथमिकता देते हैं। लेकिन यह सच्चाई है कि उनकी इस तरह की कार्रवाइयों से ईरान का परमाणु कार्यक्रम रुकने वाला नहीं है।
ईरान के संभावित जवाब के बारे में इजरायली विशेषज्ञों का कहना है कि उनका यह मानना है कि नेतान्याहू में धमाके का जिम्मेदार इजराइल है और उनका ख्याल है कि वह ईरान के IAEA की मांगों पर ध्यान नहीं देगा, जिसकी वजह से इजराइल के लिए संभव हो जाएगा कि वह ईरान के मामले में सुरक्षा परिषद में उठने और ईरान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध को बढ़ा दे। इजरायली टीकाकरणों के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति की कम होती लोकप्रियता के बीच ईरान का कोई भी ड्रामाई जवाब ट्रंप की बहुत बड़ी सेवा होगी, क्योंकि इसकी वजह से जनमत देश और विदेश स्तर पर ट्रंप की विफलताओं को भूल जाए और ईरान पर केंद्रित हो जाए। इसलिए इजरायली टीकाकरणों का मानना है कि ईरान युद्ध विराम का चयन करेगा और वर्तमान समय में जवाब देना बेहतर नहीं समझेगा। दूसरी तरफ इजरायली खुफिया एजेंसी के पूर्व अधिकारी ने नेतान्याहू पर हमले के लिए जवाबी कार्रवाई के रूप में कुछ विकल्पों पर उल्लेख किया है। उनके अनुसार ईरान जवाबी तौर पर यूरेनियम का संवर्धन 20% तक बढ़ा सकता है, गुप्त साइबर हमले करा सकता है और इजराइल, सऊदी अरब और फारस की खाड़ी में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल या ड्रोन से हमला करा सकता है।